नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम हरियाणा जीके की नई क्लास लेके आए हैं। इसमें हम प्राचीन इतिहास के कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राचीन इतिहास से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो कोशिश करेंगे आज उन्हें क्वेश्चंस को लगाने की। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का क्या अर्थ है, यानी कि बहुधान्य का अर्थ क्या है, आप इस चले बताइए इसका आंसर। देवों की भूमि, अनाजों की भूमि, कृषि की भूमि या अत्यधिक समृद्ध भूमि। बताइए इसका क्या आंसर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधान्य का क्या अर्थ हुआ, बहुधान्य। बहुधान्य का मतलब होता है बहुत ज्यादा अनाज। महाभारत काल में बताया जाता है कि हरियाणा के अंदर बहुत अनाज हुआ करता था, इसलिए इसका नाम बहुधान्य कहा गया था। और जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ की जो भूमि है, बहुत समृद्ध एरिया जो था वो बहुत ही समृद्ध एरिया हुआ करता था। लेकिन बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में योद्धा गण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो पाणिनि है ये उस टाइम बहुत बड़े महर्षि लेखक हुआ करते थे। तो इन्होंने अपनी इनकी एक पुस्तक थी अष्टाध्यायी। इस पुस्तक में इन्होंने योद्धा गणराज्य को किस क्या बोल के संबोधित किया गया है। आपके ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। कविगण, आयुजीवी, कनश्य या पंचम। बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा आयुजीवी। पहले हरियाणा को 4 गणराज्य के अंदर डिवाइड किया गया था, उनमें से एक था योद्धा गणराज्य। यह बहुत ज्यादा युद्ध करते थे। युद्ध करते थे, इस वजह से इनका नाम ये आयुजीवी थे, क्योंकि ये बहुत जल्दी युद्ध ज्यादा करते थे, जिस वजह से ज्यादा लंबी उम्र इनकी होती नहीं थी। जल्दी ये वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोहाना का नाम तोशाल्य था, इस बात की जानकारी हमें निम्न में से किस पुस्तक से मिलती है। यानी कि टोहाना का नाम तोशाल्य हमें किस से पता लगता है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। इसका आंसर होगा अष्टाध्यायी। अभी आपको बताया था अष्टाध्यायी जो है पाणिनि, एक महर्षि हुआ करते थे पाणिनि, इनकी पुस्तक था अष्टाध्यायी। यहाँ पे इनको टोहाना को तोशाल्य बोला गया है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता में किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दर्शाया था, उस कौन से अध्याय के अंदर उसका उल्लेख किया गया है। 11वें, 12वें, 18वें या इनमें से सभी के अंदर ही दर्शाया गया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 11, क्योंकि हमारी एक पवित्र पुस्तक है गीता, जो कि महाभारत से ली गई है। इसके अंदर 18, टोटल 18 अध्याय हैं। उन 18 अध्याय में जो 11वां अध्याय था, उसके अंदर श्री कृष्ण जी ने अपना दिव्य रूप अर्जुन को दर्शाया था। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस बौद्ध धर्म के ग्रंथ में पता लगता है कि गुरुग्राम का धनकोट गांव कुरुक्षेत्र का समकालीन हुआ करता था। बताइए, आपके ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है माध्यम निकाय। इस समय बौद्ध धर्म के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ करते थे, एक था दिव्यवदान, एक माध्यम निकाय। इसके अंदर जो माध्यम निकाय है, इसमें पता लगता था कि जो गौतम बुद्ध थे, वो गुड़गांव के धनकोट नामक गांव के अंदर एक रजपथ नाम का एक व्यक्ति था, उनका शिष्य था, इसको उपदेश दिया था उन्होंने धनकोट गांव के अंदर। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है, महाभारत काल में गाय व घोड़े सबसे ज्यादा संख्या वाला क्षेत्र कौन सा था। यानी कि उस महाभारत काल में गाय घोड़े सबसे ज्यादा कौन से एरिया के अंदर मिलते थे। पहेवा, पहेवा, रोहतक, सोनीपत या सिरसा। बताइए, महाभारत क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, महाभारत काल का बताओ। इसका आंसर हो जाएगा रोहतक। एक महाभारत का उस टाइम का वो है, अभिलेख है, नकुल के नाम से।
ठीक है, चलो बताइए, ये अभिलेख लेख जो है इसके अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है, बताइए। बताइए। ये जो अभिलेख नकुल दिग्गे ये जो अभिलेख है इससे हमें पता लगता है कि नकुल ने रोहतक के लोगों से युद्ध किया था। लोग रोहतक के लोगों से युद्ध किया था, ये जानकारी हमें नकुल दिग्विजय इससे हमें ये जानकारी मिलती है। और उसके बाद नकुल इस युद्ध के बाद के अंदर हरियाणा से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़े थे। ये जानकारी हमें नकुल दिग्विजय अभिलेख से हमें ये चीज पता लगती है। और उस समय रोहतक के अंदर सबसे ज्यादा गाय और घोड़े हुआ करते थे। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के अग्रवा के टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जो अग्रवा है ये कहाँ है, बता सकते हो आप कहीं। इसमें एक टीला है, इसका ये उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। इसका आंसर होगा श्री HL श्रीवास्तव, इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया था, बताइए। सुदास, कुरु, भरत या दशरथ। इसका आंसर होगा सुदास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यानी कि बनावली जो है ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, रेवाड़ी में है, फतेहाबाद में है या करनाल में है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फतेहाबाद। बनावली जो है फतेहाबाद के अंदर है। ये 1973 में की खोज हुई थी। इसका उत्खनन किसने किया था, RS पीस्ट ने। ये बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं वो कहां से मिली हैं, पलवल, पादस, हथिन या करनाल। नहीं मिली है, सॉरी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं प्राप्त हुई है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा करनाल, क्योंकि ये पलवल से भी बादस और हथिन तीनों जगह से प्राप्त हुई है। बादस ये पड़ता है मेवात में, और हथिन ये पड़ता है पलवल में। यहाँ से हमें सारी मूर्तियां प्राप्त, यक्ष यक्षिणी मूर्तियां अभी हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं वो यक्ष यक्षिणी की ही मूर्तियां बताई जाती हैं। और ये लाल रंग की मूर्तियां हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यक्ष यक्षिणी मूर्तियां जो प्राप्त हुई है वो किस कलर की हैं। ये लाल कलर की मूर्तियां हैं। और ये यक्ष यक्षिणियां जो है ये पानी का देवता माना जाता था। पानी का देवी देवता बोला जाता था। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चौड़ी सड़क के नमूने चौड़ी सड़क के नमूने की सड़क हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है, यानी कि चौड़ी सड़क जो है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है, बताइए। बनावली, राखीगढ़ी, मित्ताथल या दसखेड़ा। इसका आंसर हो जाएगा मित्ताथल। बताइए ये मित्ताथल है ये कहाँ पे स्थित है, बताइए। मित्ताथल जो है ये भिवानी जिले के अंदर है। बनावली, फतेहाबाद और राखीगढ़ी हिसार में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विचित्र पशु की आकृति हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन है, आप राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल या बालू, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली से और क्या क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे? मिट्टी, निशान, ये भी यहीं से प्राप्त हुई है। बाड़ू की मिट्टी से मैंने टायर के निशान है, ये यहीं से प्राप्त हुए। तीसरी और चौथी शताब्दी के दो अभिलेख हैं हरियाणा में, कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? पेवा, तोशाम, करनाल या हांसी, बताइए। तीसरी, ये ध्यान से देखना दोस्तों, तीसरी और चौथी शताब्दी के अभिलेख है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तोसाम। तोसाम कहाँ पड़ता है? भिवानी में। यहाँ से तीसरी और चौथी शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक है हांसी, हांसी से क्या है? पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? 9वीं शताब्दी के भी अभिलेख यहीं से प्राप्त हुए हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक के माध्यम से हरियाणा के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है? यानी कि हरियाणा के इतिहास के बारे में हमें कौन सी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है, बताइए। अष्टाध्यायी से, हर्षचरित्र से, ये रसतरंगिणी से या इन सभी से? राजतरंगिणी, हर्षचरित्र, अष्टाध्यायी, कौन सी पुस्तक से हमें प्राप्त, ये जानकारी प्राप्त होती है हरियाणा के बारे में, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ये अष्टाध्यायी से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, हर्षचरित्र से भी, और राजतरंगिणी, तीनों से ही हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? यानी कि 4500 वर्ष पुरानी ये सभ्यता कौन सी है इनमें से? राखीगढ़ी, दस्कखेड़ा, मित्ताथल या बनावली, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ये हिसार के अंदर है। ये भारत की सबसे प्राचीन ये हड़प्पाकालीन सभ्यता है राखीगढ़ी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1398 में शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? तैमूर था, उसने कहां पे हमला किया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार या इनमें से उपरोक्त सभी, तीनों जगह, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि तैमूर जो था उसने पूरी बहुत तबाही मचाई थी जब हरियाणा के अंदर प्रवेश हुआ था, राजस्थान साइड से, गुजरात साइड से प्रवेश हुआ। फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, तीनों जगह पे बहुत तबाही मचाई थी इसने, बहुत कत्लेआम हुआ था। चलिए। योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? योद्धा गणराज्य, बहुधान्यक प्रदेश, मत्स्य प्रदेश या गण प्रदेश, बताइए इसका आंसर क्या होगा? योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी तो आ चुका है, इसका आंसर होगा बहुधान्यक प्रदेश। ये तो आसान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है, बताइए। झज्जर, सफीदो, जींद या जगाधरी? राजा जन्मेजय का संबंध किससे है? झज्जर से है, सफीदों से है, जींद से है, जगाधरी से है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सफीदों। ये राजा जन्मेजय कौन थे? ये राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित कौन थे? ये अभिमन्यु के पुत्र थे।
अभिमन्यु और के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र थे, यानी कि पौत्र। इन्होंने राजा परीक्षित जो थे इनको तक्षक नाग ने काट लिया था। इस इनसे इससे इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने एक यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ के अंदर सारे सांपों की आहुति हुई थी, यानी कि बहुत सारे सांप मरे थे उस यज्ञ के अंदर। तो ये कहाँ हुआ था? ये सफीदों के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में निम्न में से किस झील का नाम लेखन हुआ है? यानी कि जो अल बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, उसमें कौन सी झील का वर्णन है? ब्रह्म सरोवर का, करनाल झील का, हथनी कुंड का, या सनीत सरोवर का, सनीत झील का? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म सरोवर का। ये ब्रह्म सरोवर जो है ये ब्रह्मा जी द्वारा बसाया गया बताया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये है कुरुक्षेत्र में। करनाल झील ये कहाँ पड़ती है? ये करनाल में। हथनी कुंड ये यमुनानगर में है। सनीत झील ये भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया जाता है। ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ब्रह्म सरोवर। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेसर नगर में समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? बताइए। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, पुष्यभूति, या हर्षवर्धन? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यभूति। ऑप्शन सी पुष्यभूति, ये वर्धन वंश के संस्थापक भी थे। इन्होंने ही इसका वो करवाया था, थानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे दोस्तों। ये ऐसे ही डेली हम ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिससे आपके टॉपिक वाइज मान लो कैसे भी आपकी हरियाणा जीके की बहुत अच्छे से तैयारी होती रहेगी। ये क्विक रीजन है आपके क्वेश्चंस के लिए। ये पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपलिफ्ट हरियाणा के, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऐसे ही पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी भी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।